नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी जेई की वैकेंसीज आ चुकी हैं और आप लोग तैयारी में जुट गए होंगे। अक्सर बच्चों को ये डाउट होता है या बच्चे थोड़ा सा डीमोटिवेट होते हैं कि हम सर आरआरबी जेई की तैयारी तो कर रहे हैं, तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं उसी को लेकर के आज वीडियो बना रहा हूं कि हमको किस प्रकार से स्टडी करना है जिससे हम लोग जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है अपने एग्जाम को क्लियर कर ले। तो हम पहले जानते हैं कि आरआरबी जेई का पैटर्न क्या है, एग्जाम का कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा एग्जाम हमको देना है, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। उसके बाद में डिस्कस करूंगा कि क्या हमको करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि जरूरत बेटा जितना ये जानने की होती है कि क्या करना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत होती है कि हमको क्या गलती नहीं करना है। तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अगर हम आरआरबी जेई की पेपर के पैटर्न की बात करें तो आपको पता है कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो एग्जाम होते हैं। इसमें सीबीटी 1 में प्योर नॉन टेक्निकल आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं बेटा, 100 मार्क्स के होते हैं, 90 मिनट का होता है, जैसा कि आपको पता होगा। और सीबीटी 2 में नॉन टेक्निकल भी आता है, साथ ही साथ में टेक्निकल भी आता है। जो भी आप ट्रेड आपने चूज किया होगा उसके 100 क्वेश्चंस आते हैं, बाकी 50 क्वेश्चन नॉन टेक के आते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। तो टोटल मिला के आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं 150 मार्क्स के। और जो मिनट आपको मिलने वाले, जो टाइम मिलने वाला है, वो आपको 120 मिनट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये तो आपके पेपर पैटर्न की बात हो गई। अगर हम लोग मैथ के वेटेज की बात करें तो कोई भी एग्जाम हम देने जा रहे हैं बेटा, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पेपर में आता क्या है ना, कितने मार्क्स का आता है, क्या वहां से क्वेश्चन बार बार किसी पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इन सभी को हमें पहले क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर मैथ की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से आपके 3 से 4 नंबर के आते हैं, नंबर सिस्टम से आपके 4 से 5 नंबर का आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपको 2 से 3 नंबर देखने को मिलेगा, एवरेज से आपको 2 से 3 नंबर देखने को मिलता है, एलसीएम और एचसीएफ से 1 से 2 नंबर का, परसेंटेज से आपको 3 से 4 नंबर का, टाइम एंड वर्क से 3 से 4 नंबर का। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि हर टॉपिक से लगभग क्वेश्चन आपको मिलता है पेपर में देखने को। तो मैथ के हमें सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करना पड़ेगा, जिसमें नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये तो हो गया मैथ के वेटेज की बात, उनके टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं, अगर हम लोग बात कर ले बेटा जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की, तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग से 3 से 4 नंबर, सीरीज से 4 से 5 नंबर। सीरीज से आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, देख पा रहे होंगे आप 4 से 5 नंबर, और डायरेक्शन से भी आपको 4 से 5 नंबर मिलते हैं, और नॉन वर्बल रीजनिंग से भी आपको 4 से 5 नंबर मिलते हैं। बाकी हर टॉपिक से ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, सीटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, कैलेंडर, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से आपको लगभग 2-3 मार्क्स को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे कि हर टॉपिक का जो वेटेज है लगभग सेम है। तो यहां से हमको एक आइडिया लग रहा है कि रीजनिंग के मार्क्स हमें कहां से गेन करने, ठीक है ना। साथ ही अगर हम लोग बात कर ले बेटा जनरल अवेयरनेस की, तो हिस्ट्री से 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आता है, जियोग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, आर्ट एंड कल्चर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और मिसलेनियस आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको देखने को यहां मिल रहा है करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन रिसेंट में देखने को मिलते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से भी देखने को मिलेंगे। तो आपको करंट अफेयर पर भी ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बेटा कि सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लें। जैसे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग की हम लोग बात कर ले बेटा, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, जो हम सीबीटी 2 की बात अगर हम लोग करें, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। और फ्लूइड मैकेनिक्स से भी आपको 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हाईली वेटेड सब्जेक्ट की बात करें तो आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से भी 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इन्वायरमेंट से आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सब्जेक्ट्स है आपके, वो हाईली वेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है ना। यहां से आपको क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, जियो टेक्निकल, इन्वायरमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, और साथ ही साथ कंक्रीट और आरसीसी से भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आरआरबी जेईई में कुछ सब्जेक्ट
केवल आरआरबी जेईई में पूछा जाता है। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात कर लें तो ये आपका अन्य जेईई एग्जाम में नहीं पूछा जाता है या बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन यहां पर अलग सब्जेक्ट है ड्राइंग का, तो यहां से आपको 5 से 6 क्वेश्चन ड्राइंग के भी देखने को मिलते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से काफी क्वेश्चन आते हैं बेटा। आजकल तो इरिगेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, लेकिन हम लोग हाईली वेटेड सब्जेक्ट की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, जियो टेक्निकल, इन्वायरमेंट, कंक्रीट और आरसीसी और बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन, ये हाईली वेटेड सब्जेक्ट है। तो आपको इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए पहले। और बेटा ये गलती आपको कभी नहीं करना है कि हमें सीबीटी 1 की तैयारी पहले करना है, सीबीटी 2 की बाद में करेंगे, ये गलती बिल्कुल मत करिए। आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को साथ में लेकर के चलिए। मैंने इस पर आपको एक वीडियो बनाया भी है कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को हम लोग साथ में तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दूसरी बात हम लोग बात करें कि किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जिससे हम लोग एक ही अटेम्प्ट में अपना मैक्सिमम दे करके हम लोग अपना जेईई बनने का सपना क्या कर लें, साकार कर लें। तो सबसे पहली बात बेटा क्या है कि नो अबाउट सिलेबस। कोई भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, सबसे पहले उस सिलेबस के बारे में अच्छे से आपको एनालिसिस करना है, सिलेबस को अच्छे से समझना है कि क्या सिलेबस है उस पर्टिकुलर एग्जाम का, जैसा कि मैंने अभी आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी। दूसरा, पैटर्न, उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, इजी होता है कि मॉडरेट होता है कि हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। आपको अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो हर एग्जाम का में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, वो थोड़ा अलग होता है। ये आपको कैसे पता चलेगा बेटा, प्रीवियस ईयर पेपर से। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए, जैसे आपके 2019 में, इसके अलावा जो भी हुआ है 2024 में, उन सारे पेपर्स का आप एनालिसिस करिए। वहां से एक आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है। अगर आपको देखना है क्वेश्चन पेपर को, तो मैंने एमडी टेक्निकल चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, 2 पेपर आपको सॉल्व कराया है 2024 का, तो आप वहां पर देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या करना है आपको, स्टार्ट विथ बेसिक। बच्चे गलती कहां पर होती है बेटा कि हमने बेसिक हमारा क्लियर नहीं है, हमने शुरू से नहीं पढ़ा, हम सीधे क्वेश्चंस पर ही आ गए। पहले आपको थ्योरी को बेसिक पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से बेसिक से पढ़ करके तैयार कर लिया तो आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी और आपको क्वेश्चन करते वक्त डीमोटिवेशन फील नहीं होगा कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, हम केवल क्वेश्चन रटे जा रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन रटने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, एक बार आपको मन लगा करके खूब तन मन धन से पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपको अपना बेसिक से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए, बेसिक से। और बेसिक से बेटा स्टार्ट करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। तो बेटा अभी टाइम बहुत सफिशिएंट है, अभी फॉर्म ही भराए जा रहे हैं, अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है, तो आपके पास टाइम है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को साथ में लेकर के। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है आपका, वो है आपकी रेगुलरिटी। रेगुलरिटी, ऐसा नहीं कि आज हम मोटिवेट हो गए तो आज हमने 8 से 10 घंटा पढ़ लिया, बाकी एक हफ्ते पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जितना देर पढ़ सकते हैं, कोई 3 घंटा पढ़ सकता है, कोई 4 घंटा पढ़ सकता है, कोई 5 घंटा पढ़ सकता है। सपोज करो आप 3 घंटा 4 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो शुरुआत में, तो आप 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, धीरे धीरे अपना ड्यूरेशन बढ़ा लीजिए पढ़ने का, लेकिन रेगुलर पढ़िए। आप कम पढ़ रहे हैं तो भी आपको डेली पढ़ना चाहिए, और डेली आप जो है हर दिन आप थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते जाइए, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा डेली पढ़ाने का, जो डेली पढ़ने का टाइम है वो अपना बढ़ाते जाइए, ठीक है। लेकिन रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर पढ़ने से ही बेटा सिलेक्शन होता है। एक दिन 10 घंटा पढ़ देने से या मैराथन पढ़ लेने से, आजकल रिवाज है मैराथन का, वैसे सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप पहले रेगुलर पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। मैराथन वाली बात बाद में आती है, जब आपकी पूरी तैयारी हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद प्रैक्टिस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। जैसे अगर आप कोई चैप्टर आपने पढ़ा, जैसे आपने सपोज करिए फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ लिया, अब आप देखिए कि डिफरेंट एग्जाम में है ना कौन से क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के आए हैं, उनके सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। उससे होगा क्या कि अगर आपने कोई टॉपिक तैयार किया है तो उस टॉपिक में अगर आपको कोई परेशानी होगी, कोई डाउट होगा, तो क्वेश्चन करते वक्त वो आपका क्लियर हो जाएगा, या आप फिर से दोबारा जाकर थ्योरी पर पढ़ सकते हैं कि हमारा ये पॉइंट समझ में नहीं आया क्योंकि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो आप प्रैक्टिस जो है चैप्टर वाइज करिए, टॉपिक वाइज करिए शुरुआत में। पॉइंट नंबर 6 क्या है, पीवाईक्यूज लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और प्रैक्टिस मॉक। जब आपकी पूरी तैयारी हो जाती है ना, तो आप प्रैक्टिस सेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इन सबसे आपकी प्रैक्टिस होती है, आपका जो टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको पता चलता है कि टाइम मैनेजमेंट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो प्रैक्टिस आप पीवाईक्यूज की सहायता से, मॉक टेस्ट की सहायता से कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट करने में आपको जो है आसानी हो, ठीक है ना। फ्रीक्वेंटली रिवीजन करना, कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा तो आपको इस प्रकार से अपना टाइम टेबल खुद का बनाना है कि वो जो सब्जेक्ट है, ऐसा ना हो कि आपने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा, दोबारा जब आपको इसको रिवाइज करना है तो उसका नंबर जो है 3 महीने बाद आ रहा है। अगर आप 3 महीने बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाओगे तो जो आपने 3 महीना पहले पढ़ा है ना, वो भूल जाएगा। और ये ह्यूमन नेचर होता है, ये भूल जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो है रेगुलर पढ़ना है, ठीक है ना, और रिवीजन जो है वो फ्रीक्वेंटली करनी है, रिवीजन जो है वो फ्रीक्वेंटली करनी है, ठीक है ना। आपका जो 9वां पॉइंट है वो आपका क्या है, शॉर्ट नोट्स है, सेल्फ मेड होना चाहिए। आपका जो शॉर्ट नोट्स है वो सेल्फ मेड होना चाहिए, ठीक है ना। शॉर्ट नोट जो है आपका सेल्फ मेड होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप नोट्स बनाइए, है ना, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने एक अपनी कॉपी बना ली, आपने उस सब्जेक्ट का कॉपी बना लिया, ठीक है ना। उसके बाद आप खुद का शॉर्ट नोट बनाइए, जिससे आपको रिवीजन करने में क्या हो बेटा, आसानी हो, जिससे आपको रिवीजन करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है ना। उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिलीव योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, बिलीव योरसेल्फ। अपने आप पर आपको विश्वास रखना बेटा कि हम ये कर सकते हैं, हम जेई बन सकते हैं। अगर दूसरा जेई बन सकता है मेहनत करके, तो हम भी मेहनत करके जेई बन सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है। तो ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखना, सेल्फ मोटिवेट रखना तैयारी के दौरान बहुत जरूरी है। तो अपने ऊपर बेटा विश्वास करो, हर कोई कर सकता है, जो भी मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा, कोई ऊपर से पढ़ करके नहीं आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और क्या नहीं करना है, आजकल आपने देखा होगा कि हम लोग रील एक्सप्लोर करते रहते हैं, घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ठीक है, रील आप देख रहे हैं तो इंटरटेनमेंट पर्पज से देख सकते हैं, लेकिन आप जो है हमेशा मोबाइल के साथ मत पढ़िए, ठीक है ना। आप यूज करिए टैब का, जिसमें उस तरह का व्हाट्सएप का वगैरह कोई ऐसा एक्सेस ना हो, इंस्टाग्राम वगैरह ना हो। मोबाइल में अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, या आप नोटिफिकेशन या तो बंद कर सकते हैं, तो इससे दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है। तो बेटा सोशल मीडिया से पढ़ाई के दौरान आपको दूरी बनाए रखना है बेटा, बहुत टाइम लॉस होता है इसमें। तो आप टैब का, लैपटॉप का यूज करिए अगर आप जो है उससे पढ़ रहे हैं तो बाकी मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाइए जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद तो मोबाइल के साथ रहना ही रहना है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको करने हैं, और ये भी मैंने बता दिया आपको क्या नहीं करना है। सबसे ज्यादा टाइम लॉस इसी में होता है, ये नहीं करना है। इसके लिए कैसे आप एडजस्ट करते हो ये आप अच्छी तरह जानते हो, ठीक है ना। उसी कड़ी मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, हम लोग भी आपके साथ हैं। अगर आपको आरआरबी का कोई भी बैच लेना हो, चाहे सीबीटी 1 का बैच लेना है बेटा, वो मात्र 699 रुपए में है। इस क्लास की फीचर्स क्या है कि आपको लाइव क्लास मिलेगी, प्रैक्टिस सेक्शन मिलेगा, वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी, नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म से मिलना है। अगर हम लोग बेटा बात करें कि सीबीटी 2 बैच की, तो आप सीबीटी 2 बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 799 रुपए में, ठीक है ना। आप सीबीटी 2 बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पर भी सेम फीचर देखने को मिलेगा। या आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कॉम्बो बैच भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐप को कैसे डाउनलोड करना है या कोर्स कैसे परचेज करना है, तो आपको एमडी क्लासेस ऑफिशियल का जो है ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर की माध्यम से। वहां पर आप एमडी टेक्निकल क्लासेस वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आप पेड कोर्स का एक सेक्शन मिलेगा, और पेड कोर्स में जाकर के आप जो भी कोर्स लेना चाहें वहां से कोर्स ले सकते हैं। तो बेटा खूब मन लगा के पढ़िए और जल्दी से अपना जेईई बनने का सपना साकार करिए। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। थैंक यू सो मच।